कौन थे भीष्म पितामह? ये कुरुवंश के राजा शांतनु और देवी गंगा की 8वीं संतान थे। इन कथा के अनुसार राजा शांतनु गंगा से विवाह करना चाहते थे। गंगा उनके प्रस्ताव को स्वीकार भी कर ली, परंतु उनकी एक शर्त थी कि राजा उनसे कभी किसी भी प्रकार का सवाल नहीं करेंगे, उन्हें रोक टोक नहीं करेंगे। राजा ने इस शर्त को मान भी लिया और विवाह हो गया। जब विवाह के बाद उनका पहला पुत्र हुआ तो गंगा जी ने उसे अपनी गंगा धारा में प्रवाहित करके जल प्रवाह में स्वर्ग पहुंचा दिया। इस प्रकार से एक के बाद एक वे 7 पुत्रों के साथ में यही क्रम दोहराई। राजा वचन से बद्ध थे तो कुछ कह न पाए, परंतु 8वीं संतान को लेकर के जब उन्होंने ऐसा करना चाहा तो गंगा जी को उन्होंने टोक दिया। इससे नाराज होकर के गंगा स्वर्ग की ओर चली गई। यही पुत्र देवव्रत कहलाया और आगे चल करके इनका नाम भीष्म कहलाया, जिन्होंने अपने पिता शांतनु के दूसरे विवाह को करवाया और अपनी और वधु के पिता से दी हुई शर्त को पूरा करने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य को अपनाया और राजगद्दी पर अपने पिता की संतानों के लिए नियुक्ति प्रदान कर दी। इस प्रकार की दृढ़ प्रतिज्ञा के तहत इनको भीष्म पितामह की उपाधि मिली और आगे चल करके कुरुवंश में पांडवों तथा कौरवों के युद्ध में इन्होंने महान भूमिका निभाई और इनको सबने अपना पितामह के रूप में स्वीकार किया। इसलिए ये भीष्म पितामह कहलाते थे। इनको इच्छा मृत्यु का भी वरदान प्राप्त था।